हमास नेता इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद ईरान और इजरायल में बड़ी जंग की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। पश्चिम की खुफिया एजेंसियों ने तो जंग की तारीख भी बता दी। एजेंसियों के मुताबिक ये हमला 12 और 13 अगस्त के बीच होगा। ये चर्चा इजरायल के प्रतिष्ठित अखबार जेरूसलम पोस्ट में चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ये जंग होती है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ग्रुप इजरायल के अंदर तक हमला करने की तैयारी में है। उसका कहना है कि अब वो मिलिट्री टारगेटों तक ही सीमित नहीं रहेगा, यानी हिजबुल्लाह इजरायल के रिहायशी इलाकों में भी हमला कर सकता है, जिससे आम नागरिकों की मौत होगी। इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराने से वो गुस्से में है। हिजबुल्लाह इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए करीब रोज ही गोलीबारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, हिजबुल्लाह और हुती तीनों मिलकर इजरायल पर एक साथ मिसाइल, रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन से हमला बोल सकते हैं। युद्ध के बड़े खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने इजरायल और लेबनान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दरअसल इन तीनों ही देशों में कुल मिलाकर 40,000 भारतीय रहते हैं जो वहां नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं। अपने नागरिकों को भारत सरकार की तरफ से फिर से चेतावनी दी गई है कि वो लेबनान से बाहर निकले। सभी भारतीयों को कड़ाई से सुझाव दिया गया है कि वो लेबनान छोड़ दें। जो भारतीय किसी न किसी वजह से वहां रह रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं निकले, सतर्क रहें और बेरूत स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। बढ़ते खतरे को देखते हुए एयर इंडिया ने भी बड़ा फैसला लिया है। ईरान के जवाबी हमले के डर से भारत की एयर इंडिया ने इजरायल को जाने वाली उड़ान को 8 अगस्त तक रद्द कर दिया है। सभी यात्रियों को एक बार अपनी यात्रा को फिर से निर्धारित करने की छूट दी जाएगी। एयरलाइन मैनेजमेंट ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। एयरलाइन ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। पोस्ट में लिखा है कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति को देखते हुए हमने 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से आने और जाने वाली अपनी उड़ानों के निर्धारित संचालन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान तेल अवीव से आने जाने के लिए पुष्टि की गई बुकिंग के साथ पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की छूट भी शामिल है। हमारे मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। अगर ईरान और इजरायल के बीच जंग होती है तो इसका सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है और कुल खपत का 7% सऊदी अरब, कुवैत, इराक से लेता है। ऐसे में भारत के लिए ये जंग बड़ी चुनौती बन सकता है। कच्चे तेल के अलावा भारत और इजरायल के बीच हथियार समेत अरबों डॉलर का व्यापार होता है, जो कि इस जंग से प्रभावित हो सकता है।